God's angels fought back. ट्रिपल सिक्स के कार्य का आरंभ होते ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन की पृष्ठभूमि भी तैयार होगी। हम जान चुके हैं कि अत्यंत शीघ्र नए युग का आरंभ होगा। सो दोस्तों, इस नए युग के आरंभ में भी परमेश्वर की योजनाओं के आरंभ होते ही वो नजर आएगा जो सदा अपने आप को आगे रखना चाहता है, सर्वदा स्वयं को प्रस्तुत करना चाहता है, जो प्रभु की नहीं पर सिर्फ अपनी बड़ाई और अपनी प्रशंसा का भूखा है। पर यह भी सत्य है, होता वही है जो सही है। जो सत्य और झूठ की पहचान तभी होगी जब झूठ का पिता शैतान अर्थात ट्रिपल सिक्स स्पष्ट नजर आएगा। सो इस वीडियो में पवित्र आत्मा ट्रिपल सिक्स के कार्यों को बताने वाला है जो वह अंत के दिनों में करेगा। एंटी क्राइस्ट कब और किस प्रकार नजर आएगा, जानना चाहें तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिलता रहे। इस चैनल में आप बाइबल से पूरी हो रही भविष्यवाणियाँ और आने वाले युग की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित द रेवलेशन ऑफ एंड डेज चैनल के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय 3 पद में लिखे वचन के अनुसार आने वाला झूठा भविष्यवक्ता जो स्वयं ट्रिपल सिक्स होगा, अपने सातों सिरों में 7 मुकुट पहनकर सभी को नजर आए। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय नजर आने वाली कलीसिया 12 तारों का एक मुकुट अर्थात विजय मुकुट पहनकर नजर आएगी। परमेश्वर के कार्यों की नकल करने वाला नकलची शैतान अपने प्रत्येक सिरों पर डायाडेम मुकुट पहनकर नजर आए, ताकि वो यह प्रदर्शित कर सके कि संसार की संपूर्ण ताकत, संपूर्ण अधिकार व संपूर्ण शक्ति का वही स्वामी है। आदिकाल की तरह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके यीशु मसीह को पुनः आने के लिए निमंत्रित करे। इसी संदेश पवित्र आत्मा ने यूहन्ना जी द्वारा अगले पद में लिखवा कलीसियाओं तक भेजा। आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय 4 पर। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल। यूहन्ना जी ने दर्शन की इस पद में घटने वाली अद्भुत घटना को प्रकट करने के लिए उस वृतांत का वर्णन किया जो सृष्टि के आरंभ का वृतांत है। अर्थात इस दर्शन के द्वारा यूहन्ना जी प्रत्येक कलीसियाओं तक पवित्र आत्मा के उस संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है जब जब पृथ्वी अंधकार की गर्त में समाती है एक नए युग का निर्माण होता है। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आरंभ हो चुके अंतिम युग में तीसरी मोहर के खुलते ही अंधकार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते हुए अंधकार की गर्त में पुनः पृथ्वी समाती जा रही है। मात्र 2 ही ऐसे गवाह बाकी बचेंगे जिनके हृदयों में परमेश्वर का वचन विराजमान होगा। सो अंधकार भरी इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अंधकार की अधीनता में फंसे लोगों के द्वारा शैतान उन 2 गवाहों को भी सता कर तड़पा कर मार डालेगा जब अंधकार का नाश करने वाला यीशु मसीह आएगा और पृथ्वी पर पुनः प्रकाश फैलाने के लिए सच्चे और सामर्थी विश्वासियों को उत्पन्न करने वाला चर्च नजर आएगा। दोस्तों, यह सामर्थ्यशाली चर्च भी अत्यंत शीघ्र नजर आने वाला है। आपकी राय इस विषय में क्या है? कमेंट में अवश्य लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। पद में आगे लिखा है, वह अजगर अर्थात अंतिम युग में नजर आने वाला ट्रिपल सिक्स उस स्त्री के समक्ष अर्थात नजर आने वाली बेदाग और झुर्री रहित कलीसिया के सामने खड़ा हो गया। दोस्तों, छा चुके भयंकर अंधकार रूपी वातावरण में ट्रिपल सिक्स का कार्य आरंभ होगा। संभवतः वह भूल चुका होगा कि वह अपने इसी कार्य के कारण यीशु मसीह को पृथ्वी पर जल्दी आने का निमंत्रण दे रहा है। कोई माने या न माने, पर सत्य है जब जब समय और परिस्थितियों का बदलाव होता है एक नए युग का निर्माण होता है। सो कई बार पृथ्वी इस प्रक्रिया से
गुजर चुकी है और इसी कारण पृथ्वी में कई धर्म और कई धर्म ग्रंथों का निर्माण भी हो चुका है। दुनिया के अधिकतर धर्म ग्रंथों में यह मूलभूत शिक्षा अंकित है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर पुनः आएगा। भले अपनी अपनी भाषाओं और परिस्थितियों के आधार पर सभी धर्म ग्रंथों में मतभेद हैं, पर सभी की मूल शिक्षा यही है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसी तेजस्वी पुत्र के द्वारा प्रत्येक सज्जन और धर्मी मनुष्य का उद्धार होगा, अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। सो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रकाशन मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस अध्ययन में प्रभु आप हमें वो गहरा ज्ञान देने वाले हैं, जिस गहरे ज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं कि अंत के दिनों में 666 के कार्य क्या होंगे, किस प्रकार नए युग का निर्माण होगा। तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम बारीकी से समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। दोस्तों, इस पद के अंत में लिखा है, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, कि जब बच्चे का जन्म हो तो वह उसको निगल जाए। अर्थात शैतान अंत के दिनों में पूरा प्रयास करेगा कि नजर आने वाले तेजस्वी चर्च के आंगन में खड़ा रहे और कलीसिया के पुत्र अर्थात सच्चे विश्वासियों को निगल जाए, सताए, तड़पाए, भयंकर यातनाओं का शिकार बनाकर मसीह यीशु के कार्य को करने से उन्हें रोक दे। जिस प्रकार आरंभ में उसने पूरा प्रयास किया कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सच्चे स्वर्गदूतों को भरमाए और स्वयं के राज्य को स्थापित करे, उसी प्रकार आने वाले अंत के दिनों में 666 के कार्य का आरंभ होते ही विश्वासी भरमाए जाएंगे, बरगलाए जाएंगे। एंटी क्राइस्ट और उसके दूत पूरी शक्ति और युक्ति के साथ विश्वासियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आदि युग की तरह जो विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा होगा वह नहीं रुकेगा, पर और भी तेजी के साथ परमेश्वर की महिमा और उसके पवित्र बलिदानों की गवाहियों को बांटता रहेगा। उसके मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के वचनों से शैतानिक मानसिकता का विनाश होगा। तब परेशान होकर 666 झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे इस गवाह को मार डालेगा और इसके मारे जाते ही यहोवा की आवाज़ सुनाई देगी। यीशु मसीह बादलों में नजर आएगा और इस प्रकार के प्रत्येक सच्चे विश्वासी जिनका जन्म परमेश्वर के तेज से भरे हुए पवित्र बेदाग और झुर्री रहित चर्च से होने वाला है, सादेह बादलों में उठा लिए जाएंगे, प्रभु की महिमा और स्तुति के नारे लगाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर छुएं और वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहता है, वो समय आ पहुंचा है जब प्रत्येक विश्वासी को विचार करना होगा, एक बार पुनः अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करना होगा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो क्या उसका स्वागत भी कर सकते हैं? क्या हम उसके आते ही उसके साथ उठा लिए जाएंगे? आरंभ होने वाले उस पवित्र राज्य के वारिस बन पाएंगे? आरंभ होने वाले आत्मिक युद्ध में प्रभु और उसकी आत्मिक प्रजा का सहयोग करने पाएंगे? क्या हमारे चर्च में पाए जाने वाले आत्मिक भाई बहन अंत के दिनों में 666 के कार्यों के बारे में जानते हैं, 666 की पहचान का ज्ञान रखते हैं? क्या हमारे चर्च में वे योग्यताएं विकसित हो रही हैं जो आने वाले कठिन युग में जय प्राप्त करके हमारे चर्च को स्टेपनोस अर्थात विजय मुकुट दिला सकती हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप निश्चय उसी चर्च के विश्वासी हो जो जीवित है और परमेश्वर के तेज से भरा चर्च है। यदि आपके जवाब में ना है तो दोस्तों विचार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अत्यंत करीब है। नई तकनीक 5G के आरंभ हो जाने से ये क्लियर हो चुका है कि प्रभु का दूसरा आगमन बस होने ही वाला है। सो उसके आने से पहले स्वयं को काट छांट कर ऐसा बनाना होगा कि हम में फल आएँ और बहुतायत से आएँ। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 4 पद में पाया जाता। तो आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो अब इस धरती पर शासन होगा मेरा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.